में चल रहे निरंतर वर्ग 2 वर्ग 3 के अभ्यर्थी शिक्षकों के प्रदर्शन में जो छाल आई है वो कहीं न कहीं राजनीतिक महकमे में सरगर्मी उसने ला दी है, क्योंकि अब राजनेताओं का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। नरेंद्र राजपूत के बाद अब 2-3 राजपूत और पैदा हो गए हैं जिन्होंने खाना छोड़ दिया है, पीना छोड़ दिया है और निरंतर प्रदर्शन करने के लिए अब ये बैठ चुके हैं। आज दिग्विजय सिंह का आना भी यहाँ हुआ। क्या कुछ बातचीत हुई दिग्विजय सिंह के साथ और क्या कुछ उन्होंने कहा, तो क्या कहते हैं आप? दिग्विजय सिंह जी आए थे, उनके द्वारा आपसे क्या वार्तालाप किया गया? उनके द्वारा वार्तालाप आश्वासन दिया गया कि हम आपकी आवाज को पूरी उठाएंगे और हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई तो 5 सितंबर तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया। अगर 5 सितंबर तक हमारी बात नहीं मानी गई तो खुद वह भी 24 आवर्स के लिए भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे। नरेंद्र राजपूत बैठे हुए थे, क्या हुआ उसको? मतलब उनका धरना खत्म हो गया? जी सर, उनका धरना खत्म हो गया है, क्योंकि क्या है कराया मतलब हुआ नहीं, कराया गया है जबरदस्ती, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा कल अचानक आए और धर के उठाकर ले गए जबरदस्ती, जबकि उनका कोई मत नहीं था और वहां पर जाकर के दबाव बनाया गया उनके द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आप किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे। इसको धमकाया कर उनके पेरेंट्स को बुलाया गया और परिजन को बुलाया गया और उनसे वारंट भरवाया गया कि आप ऐसा नहीं करोगे। इस तरह प्रोपेगेंडा बनाया गया। कितने बजे रात में ये मतलब आप घटा? कल सर कल शाम को 2 से 4 बजे समथिंग। कितने घंटे करीब बैठे रहे? सर करीब 100 घंटे बैठने के बाद गोविंद राजपूत जो राजपूत है उनका धरना समाप्त करवाया गया। इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उनको उठा के ले जाया गया। तो क्या कहती हैं आप? अब 3 और राजपूत पैदा हो गए हैं। जी सर, क्या कहना है? आगे चल के और भी पैदा हो जाएंगे सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम कंटिन्यू अनिश्चितकालीन ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। राखी का त्योहार है, कम से कम कोई तो मंत्री जी आके मिल तो सकते, जैसे अदर पार्टी के आ रहे हैं और उनके वो शासन में हैं, बैठे हुए हैं, तो इतनी सी हम लोग की मांगनी पूरी कर सकते क्या? सामने त्योहार आने वाला है, वहाँ पर आप दिखाने के लिए महिलाओं से राखी बनवाओगे, सोशल मीडिया पर डालने के लिए? रियल में यहाँ आके देखो ना कितनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। तो एक और स्लोगन जो इनके द्वारा शुरू कर दिया गया है वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, जिसको कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान। अब इनका कहना है कि सन्मति के साथ में प्रशासन जागे, उनकी आंखें खुले और इनका जो पूरा कारवा है इसको कहीं न कहीं बेहतर किया जाए, इनकी जो पदवृद्धि है वो मांग पूरी की जाए। तो क्या कहना है आपका? सर हम लोग जो है वो वर्ग 2 और वर्ग 3 के समस्त अभ्यर्थी हैं और हम लोगों की सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि वर्ग 2 में जो है वो प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3 हजार और वर्ग 3 में जो है वो 25,000 पदों की हम लोगों की मांग है, क्योंकि स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी है, 1,15,000 पद खाली हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ सरकार से छोटी सी मांग रखी हुई थी और इससे पहले भी हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं और आंदोलन भी किए हुए हैं। 12 हमारे आंदोलन हो चुके हैं। हम लोग जो है 1 साल से संघर्ष कर रहे हुए हैं, ये हमारा 13वां आंदोलन है सर। और व्यवस्थाओं के साथ अब जब अनशन कर रहे हैं कई सारे लोग हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्था, रहन सहन, क्या चीज नहीं लगती है एक व्यक्ति विशेष को, तो कहाँ से वो चीज एडजस्ट हो रही है? सर वो जैसे तैसे करके एडजस्ट कर रहे हैं सर। बहुत परेशानी आ रही, पानी भी आ जाता है तो यहाँ ये सारा सामान गीला भी हो जाता है, कभी हमें शाम को खाने को भी नहीं मिलता है। ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं सर। बड़ी मुश्किलों से हमारा टाइम कट रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बैठे और मेरा यही कहना है कि मैं रक्षाबंधन नहीं मनाऊंगी, मैं तो अपनी मांगे पूरी करवा के ही अपना त्योहार मनाऊंगी। मैंने तो बोल के रखा है कि हम तभी जाएंगे यहाँ से जब हमारी मांगे पूरी हो जाती है। बीते दिनों हुई भारी भरकम बारिश में जहां पूरा भोपाल पानी से लबरेज रहा, तरबतर रहा, वहां इनका धरना जारी रहा और धरना इस कदर जारी था कि ये नहीं देखा गया। बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये धरना निरंतर बीते कई दिनों से चालू है और धरने में निरंतर लोग बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार हो चाहे प्रशासन, सबकी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। तो कैसे देखते हैं यहाँ पे धरना और कब तक चलेगा? सर ये धरना निरंतर चलेगा जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं हो जाती। मतलब 1,15,000 पद रिक्त होने पर भी मतलब थोड़े से पद वृद्धि नहीं कर सकते। वाकई आप मेरे सामने एक और बेहद हैरत अंगेज फोटो देखने वाले हैं और फोटो है एक बच्चे की जो इस समय इस पूरे मंच पर लेटा हुआ है, सोया है और ये उसी दिन से आया है जिस दिन ये प्रदर्शन चालू हुआ था। और उनकी माता जी भी हैं, दूध की बोतल रखी है और बच्चे के खाने पीने की व्यवस्था। तो कैसे देखती हैं आप आपका बच्चा और ये प्रदर्शन? क्या करें, मजबूरी है, अपने हक के लिए 21 तारीख से बराबर यहाँ पर बैठे हुए हैं और
हमारे भाई 5 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे। हमारे शिक्षा मंत्रियों के अधिकारियों से कोई खबर तक लेने नहीं आया कि क्या हुआ। कल पुलिस प्रशासन के द्वारा इतनी जोर जबरदस्ती के साथ मेरे भाई को ले गए जबरदस्ती, और अभी तक हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा भाई आखिरकार है कहाँ, पता तक नहीं लगा। और हम लोग यहाँ डले हुए हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। बहुत परेशान है। बच्चा रो रो के सो गया भूखा, तब अभी दूध लेने गए, तब उसको दूध लेके आए, तब तक वो सो गया, भूखा ही सो गया। तो इनके संघर्ष के साथ ये बच्चा भी संघर्ष कर रहा है, क्योंकि लड़ाई इसके माँ के अधिकारों की है। कुछ और लोग जिनसे जानने का प्रयास करूंगा, आखिर ये इनके अधिकार इन्हें कब दिए जाएंगे, कैसे आपकी व्यवस्थाओं को माना जाएगा, और क्या आपकी ये जो डिमांड है इसको पूरी की जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे की जानी चाहिए सर। मध्य प्रदेश के हम जो है शिक्षित युवा है, और जब प्रजा मांग करती है तो अच्छे अच्छे नियम बदलकर जो राजा को उसमें परिवर्तन करके उनकी मांग चलनी चाहिए। और एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, जब प्रजा मांग करे उसके नियम उसकी जो मांगों को ना सुना जाए ना, तो जो है राज शासन बदलना भी हम जानते हैं सर। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से यही निवेदन कर देंगे कि अभी तक आप जो किया वो ठीक है, अभी भी हमारी मांगों पर ध्यान देने सरकार ने, सरकार के लिए बहुत बुरा हुआ है। हम अपना अधिकार मांगते हैं सर। हम लगातार हमारे साथ क्या कहेंगे साहब? सर बताइए, रक्षाबंधन 2 दिन बाद है, हमारी बहन में पाँव पड़ रहा था, उनके सब लोग पाँव पड़ रहे थे, बहन नहीं बैठने, अब वो बैठ गई बहने। अब बताइए, उनका अनशन तो सरकार को मानना चाहिए। बात कहाँ आवाज जाएगी बताओ सर। बहनें बैठी है भूखी, रक्षाबंधन है, पर पूरे मध्य प्रदेश से भाई आएंगे यहाँ, पूरे मध्य प्रदेश से भाई राखी है। अभी तो 2-4 जने आए हैं, अभी आए हैं, और संख्या आ रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि रक्षाबंधन है, सरकार बात मान लो। अंदन अभिनंदन और सारे वंदन। फिर भी ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पद वृद्धि पहले नहीं की हो। 2023 की भर्ती में उन्होंने 7500 पद बढ़ा के दूध की काउंसलिंग की थी। ऐसा नहीं है कि नियम में नहीं हो, हमारी मांगे नाजायज हों। हम लोग बिल्कुल मांगे जायज हैं, उसमें पूरी तरीके से लिखा हुआ है रूल बुक में कि भर्ती के अनुसार पदों को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। 2023 में भी और 2018 में भी दोनों वर्गों में 75,000 के लगभग, ये आपके सामने ऑफिशियल डेटा है उसका, DPI का, उसमें क्लियर लिखा हुआ है 7500 के साथ बढ़ा के पदवृद्धि करके द्वितीय काउंसलिंग की गई। इनका आरोप है, इनका कहना है कि अब ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं, और ये स्लोगन चला रहे हैं कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अब जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, राजपूत जी के बाद आप फिर से बैठ गए हैं आप लोग, तो राजपूत जी किस हालत में है अभी और कहाँ है, और आप लोगों का ये प्रदर्शन कब से शुरू हुआ? ये प्रदर्शन हम लोग 21 तारीख से कर रहे हैं। आज 6वां दिन है हमारा, और नरेंद्र हमारे जो भाई हैं वो भूख प्यास खाना पानी छोड़ के बैठे हुए थे, तो उनकी तबीयत अभी खराब है। वो कहाँ है ये अभी हमें जानकारी नहीं है। हॉस्पिटल लेके गए थे उनको, तो उनके ही मदद के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये हैंगर स्ट्राइक इसमें लिखा हुआ है बोर्ड में, शिक्षा सम्मान और राष्ट्र का निर्माण, कई सारी बातें हैं, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की भी तो आवश्यकता है। तो शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, चाणक्य ने कहा है, लेकिन हमारे स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं, शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम मांग स्कूलों की कर रहे हैं कि हमें स्कूलों में भेज दीजिए। इसके बाद भी सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही, ये सरकार ही जाने। क्यों नहीं सरकार इस जर्जर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करती है, क्यों नहीं करना चाहती है, ये सरकार ही जाने। अब कुछ स्लोगन आपको पढ़ के सुना दूं जो इस बोर्ड में लिखे हैं। शिक्षा का अधिकार अधूरा, पद वृद्धि से करो पूरा। देश का भविष्य संवारेंगे, पद बढ़ाओ हम पढ़ाएंगे। भविष्य में हमारा अंधेरा है, पद वृद्धि नया सवेरा है। शिक्षा बचाओ, स्कूल बचाओ, पद बढ़ाओ, पद बढ़ाओ। ऐसे तमाम नारे जो पोस्टर में लिखे हैं, उनके जो डिमांडें हैं अभ्यर्थी शिक्षकों की, वो निरंतर सरकार के सामने धरने, प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से पहुंची। कई सारे ज्ञापन दिए गए। आज भी यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आए, उनका अभ्यर्थी शिक्षकों से संवाद हुआ। अब देखना यह है कि ये जो विपक्ष का संवाद है क्या सरकार के कान तक पहुंचेगा, और क्या ये जो अभ्यर्थी शिक्षक हैं ये निरंतर यूं ही प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। अब इन्होंने तो मन बना लिया है कि जब तक इनकी पदवृद्धि नहीं कर दी जाएगी ये धरने प्रदर्शन पर डटे रहेंगे। तो इस समय आप देख रहे थे यश भारत की विशेष पेशकश, जिसमें मैं संकेत कुमार ये पूरा विवरण आपको विधि के साथ में बता रहा था जो बीते दिनों से घट रहा है। तो वीडियो को किसी और क्रम में करेंगे आपसे पुनः मुलाकात।
न्यूज जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज भोपाल।